और जहां तक मनुष्यता का संबंध है, प्रभात तो आना बहुत दिनों से बंद हो गया। हम आधी रात में बहुत सैकड़ों वर्षों से जी रहे हैं। आधी रात ही बनी हुई है, सुबह नहीं आती। और अब तो इतनी घबराहट हो गई है, इतनी पीड़ा हो गई है, और सुबह की आशा भी खोने लगी है, और ऐसा लगता है कि कहीं हमें रात में ही समाप्त ना हो जाना पड़े। इसलिए इस कहानी को चुना। मनुष्यता सोई हुई हो, आधी रात हो, और हमारे सब दिए बुझे हों तो क्या करना होगा। और इसके दुष्परिणाम चारों तरफ दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं। इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम ये हुए हैं कि हर आदमी इतनी पीड़ा और दुख और संताप से भर गया है कि जीना दूभर मालूम होता है, जीना बहुत कष्टप्रद मालूम होता है, जीना एक बोझ और भार मालूम होता है। बुद्ध और महावीर ने तो जीवन को आनंद कहा है। उपनिषद के ऋषियों ने चिल्ला के कहा है कि अमृत और आनंद है ये जीवन। जिन्होंने उस जीवन को जाना है वे तो नाचने लगे हैं, लेकिन हम भी उसी जीवन में खड़े हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम उन अंधों की भांति हैं जो प्रकाश में खड़े हों और जिनकी आंखें बंद हैं और जिन्हें प्रकाश का कोई अनुभव नहीं मालूम होता। और हम उन लोगों की भांति हैं जिनके चारों तरफ आनंद बरस रहा हो, लेकिन जिनके भीतर कोई रिसेप्टिविटी, कोई ग्राहकता नहीं है, और इसलिए वे आनंद से वंचित रह जाते हैं। ये जो सारी दुनिया में घटित हुआ है, अगर ये स्थिति नहीं तोड़ी जा सकी, अगर ये दुर्भाग्य नहीं पहुंचा जा सका, अगर ये दुर्घटना नहीं मिटाई जा सकी, तो बहुत असंभव नहीं है कि मनुष्य थोड़े दिनों में एक सामूहिक आत्मघात कर ले। एक यूनिवर्सल सुसाइड से हम गुजरने के करीब हैं। ये हो सकता है कि बहुत जल्द हम देखें कि हम सारे लोगों ने इकट्ठा अपने को समाप्त कर लिया है। अगर युद्ध हुआ आने वाला तो हम सब अपने को समाप्त कर लेंगे। चारों तरफ दुनिया में कोशिश है कि युद्ध ना हो, लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर मनुष्य का संबंध आनंद से नहीं होता तो युद्ध होगा।